हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि इन टॉपिक्स पर बहुत कम ही बात हो पाती है और लगातार मॉर्निंग की वीडियो में और आपके शिक्षा विभाग के अपडेट में कुछ बातें उन पर होती हैं, लेकिन आप लोग संतुष्ट होते नहीं हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट तरीके से इसी पॉइंट पर बातचीत हुई है। रिक्त पद पर काउंसलिंग इसी माह होने की पूर्ण तैयारी कर चुका है बेसिक शिक्षा विभाग। सॉफ्टवेयर की तैयारी पूर्णतः है और तारीखों का ऐलान आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक ज़्यादातर जिले वेतन संबंधी अभी शासनादेश निर्गत नहीं कर चुके हैं, वेतन आदेश नहीं दे पा चुके हैं, और इस जिले ने कुछ नया कारनामा कर दिया है कि वेतन आदेश देने के बाद जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी वापसी करने की तैयारी पूरी कर चुका है ये जिला। तो कहने कि सब जिले और उन जिले के अधिकारी, शिक्षा अधिकारी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में उनकी वाहवाही हो रही है। तो चलिए सारी अपडेट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों के बचे 5,000 पदों के लिए काउंसलिंग इसी माह। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए हैं पद और तैयारी में जुटा है बेसिक शिक्षा विभाग। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में खाली रह गए लगभग 5,000 पदों पर चयन के लिए इसी माह काउंसलिंग कराने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापकों के इन रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारियों में जुट गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि इन खाली पदों को भरने के लिए जल्द काउंसलिंग कराई जाएगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC से सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी काउंसलिंग की तारीखें घोषित की जाएंगी। काउंसलिंग इसी माह कराने की योजना है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस माह नहीं होगी तो जुलाई से विद्यालय ओपन हो जाएंगे, और विद्यालय ओपन होने के बाद जहाँ पर शिक्षकों की कमियां हैं वो कैसे पूर्ण होंगी, इस पर सबसे ज़्यादा मंथन हो रहा है। तो ये लगभग 5,000 से ज़्यादा ही पद हैं, 5,000 पद ये, और लगभग आपके 1133 ST के पद जो कन्वर्ट होकर SC मित्रों से भरे जाएंगे, अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। तो लगभग उन सभी चीज़ों को भरने के लिए जुलाई माह से विद्यालय ओपन होना है, तो ये एक माह शेष है कुछ नया कारनामा करने के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के इन रिक्त पदों को भरने के लिए अप्रैल माह में ही काउंसलिंग कराने की योजना थी। इन रिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भरा जाएगा। इनमें से 1133 पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं और जिन्हें उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा जा सका है। इन जो पद हैं इनको अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से ही भरा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं अब खुशी की बात है कि रिक्त पदों के लिए देखिए अप्रैल माह से ही इस पर लगातार शोधन का कार्य चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कोविड स्प्रेड आउट हुआ, उस महामारी में जितने भी चुनाव हुए, चुनाव के बाद फिर मृतक आश्रित जो भी हुए हैं, जहाँ जहाँ क्षतियाँ हुई हैं उन पर फोकस किया गया। फिर वेतन को प्राथमिकता देते हुए वेतन संबंधी कई ढेर सारे शासनादेश निर्गत किए गए, और फिर इसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया की बात की गई। अब सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव बचा हुआ है, शिक्षकों के वेतन और पैरेलली उसके साथ साथ बचे हुए पदों पर काउंसलिंग। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है आप सभी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी कई जिलों में आप देख रहे होंगे कि वेतन संबंधित बड़ी ढेर सारी परेशानियां हैं, वेतन निर्गत होने का काम नहीं चल रहा है, ज़्यादा संख्या में नवनियुक्त शिक्षक हैं, तो आपके पार्शियली सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि अगर 500 हैं तो 100 करके लॉट में या 50 करके लॉट में आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी ने एक नया कारनामा करके दिखाया है। इन्होंने निर्देश दिया है सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जनपद में अतिवृष्टि से अभिलेख असुरक्षित होने की संभावना है। अतः 69,000 शिक्षक भर्ती अंतर्गत 31,000 और 36,000 के सभी शिक्षक जिनका वेतन आदेश जारी हो गया है, उन सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न विवरणानुसार भर्ती अपने स्वयं मूल प्रति प्राप्ति रसीद के साथ BRC गौरीगंज में समय 11 से 3 के मध्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने मूल अभिलेख प्राप्त किए जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक या शिक्षिका का होगा। अब ये आपका जो काउंटर नंबर है 31,000 वाले, अलग अलग काउंटर नंबर अलग अलग डेट पर जाकर अपनी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, मूल डॉक्यूमेंट प्राप्त हेतु मूल प्राप्ति रसीद और विद्यालय आवंटन की छाया प्रति के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से आपको पहुंचना है। तो जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा तो वो प्राप्ति रसीद और आपका जो विद्यालय आवंटन वाला लेटर होगा, विद्यालय आवंटन लेटर कौन सा होगा, जब बीएससी ऑफिस से आपको विद्यालय मिला होगा तो एक लेटर जारी किया गया और तब आप लेके गए होंगे ज्वाइन करने, वो लेटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लेकर संबंधित समय पर अपने बैच अनुसार आप जाकर अपनी मूल प्रतियां, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया था, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।